इंदौर पुलिस ने कई दिनों से फरार चल रहे सलमान लाला को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि हत्या का प्रयास मामले में पिछले कई दिनों से वह फरार चल रहा था। बदमाश को पनाह देने वाले लोगों की भी पुलिस तलाश कर रही है। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हत्या के प्रयास के मामले में कई दिनों से कुख्यात बदमाश सलमान लाला फरार चल रहा था, जिसकी क्राइम ब्रांच और थाने की पुलिस तलाश कर रही थी। इसी दौरान उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि विभिन्न स्थानों पर सलमान लाला के खिलाफ 22 से अधिक अपराध दर्ज है और कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से भी उससे जुड़े युवा रील बनाते नजर आए थे। उसकी भी पुलिस जांच कर रही है। तो वहीं सलमान लाला के पास से पुलिस द्वारा एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि वह पिस्टल को लोड करके ही घूम रहा था और किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाला था और शहर में लोकसभा चुनाव के तहत आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। फिलहाल पुलिस पकड़ाए सलमान लाला से तमाम आपराधिक मामलों में पूछताछ में जुटी हुई है। एक कुख्यात आरोपी है जो लिस्टेड गुंडा है थाना एमआईजी का, सलमान लाला, उसको गिरफ्तार करने में पुलिस के द्वारा सफलता प्राप्त की गई है। इसमें थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच, थाना प्रभारी एमआईजी, इनके द्वारा एक टीम बनाई गई थी जिसमें जीतू मिश्रा सब इंस्पेक्टर और थाना एमआईजी की टीम थी। इनके द्वारा लगातार दबिश देते हुए आरोपी, चूँकि 307 का जो, अगर आपको विदित हो, 307 की घटना हुई थी, इसमें भी ये वांटेड था, उसमें भी ये फरार था, तो उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। तो आज उसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है और मौके पर से ही उसके पास से पिस्टल मिली है, जिसमें कि 2 गोलियाँ हैं, 32 बोर की पिस्टल मिली है, 2 राउंड मिले हैं। तो उसे आर्म्स एक्ट के तहत ही मुकदमा कायम किया जा रहा है और 307 में तो ये फरार था ही। इसके अलावा एक स्थायी वारंट और 2 गिरफ्तारी वारंट भी इसके पेंडिंग है। इसके खिलाफ कुल लगभग 22 से ज़्यादा अपराध अलग अलग थानों में शहर के पंजीबद्ध हैं। इसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया जा रहा है। देखिए, जिससे उठा, ये चूँकि अभी छिपता घूम रहा था और इसमें जिस तरीके की सूचना मिली थी उस आधार पर क्राइम ब्रांच एमआईजी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। वेपन भी मिला है, तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, चूँकि वेपन लोडेड था, 2 राउंड भी हैं उसके, तो इनकार नहीं किया जा सकता। अभी पूछताछ जारी है। ये इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई है। इसमें फिलहाल जब वो मिला था तो उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा पंजीबद्ध कर दिया गया और 307 में वांटेड है, उसमें भी गिरफ्तारी ली जाएगी। इसके अलावा अन्य जो गिरफ्तारी वारंट और स्थायी वारंट हैं और शहर के अन्य थानों में भी हम जुड़वा रहे हैं, कहाँ पर इसके खिलाफ कोई वारंट, स्थायी वारंट या गिरफ्तारी वारंट पेंडिंग तो नहीं है, उस तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इसके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए इस पर प्रिवेंटिव एक्शन भी किया जाएगा। ये बिल्कुल आपका कहना ठीक है। इसमें लगातार पुलिस के द्वारा दबिश दी जा रही थी, थाना प्रभारी एमआईजी के द्वारा भी दबिश दी जा रही थी और क्राइम ब्रांच की टीमें भी उसको ढूंढ रही थी। लेकिन अभी चूंकि ये अभी इससे पूछताछ नहीं हो पाई है, उसको जब स्पॉट में मिला था तो पिस्टल के साथ मिला है, वो क्या वारदात करने जा रहा था, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से पूछताछ होगी। फिलहाल आर्म्स एक्ट का मुकदमा पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन में उससे पूछताछ की जा रही है। जैसा कि आपको विदित है कि लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरह के अवैध हथियार का प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ क्राइम ब्रांच की जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी तारतम्य में इसने कुछ पिस्टल वेपन के साथ भी सलमान लाला के द्वारा कुछ वेपन लोड किए गए थे, जो जब्त कर लिया गया है। सर, इंदौर में फरारी का ये बताइए ना कि मतलब किसके साथ है, मतलब किसके नंबर पे इंदौर में? देखिए, इसमें जहां भी फरारी काटी होगी उन सभी को आरोपी बनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये है कि पहले हमें पूछताछ करनी है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। विस्तृत पूछताछ में ये सारी बातों का खुलासा होगा, उनके खिलाफ भी बताने कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, वो छोटी पार्टी